बात साल 2016 की है। उन दिनों कुछ हफ्तों से मेरा दिमाग बहुत ही भारी चल रहा था। ऑफिस का काम, रिश्तों की उलझनें और ऊपर से नींद ना आने की आदत, इन सब से मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा था। इसी के बीच एक दिन मुझे अपने दोस्त की तरफ से एक फोन आया, जो कि एक बिजनेस मीटिंग को लेकर था। वो मीटिंग दरअसल पुणे में होने वाला था और उसी के तैयारी के लिए मेरे दोस्त ने मुझे पुणे बुलाया था। वैसे तो मैं उसके अगली सुबह ही निकलने वाला था, लेकिन अपने दोस्त से ये सुनकर कि काम थोड़ा ज़्यादा है, उसने मुझे जल्दी आने को कहा, यानी कि उसी रात को। हालांकि थकान होने के वजह से मैं वो सफ़र तब शुरू तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो सफ़र तकरीबन 4-5 घंटा लंबा था। पर अपने दोस्त के बातों को सुनकर मुझे उसी रात निकलना पड़ा। तब रात के यही कोई 11:30 बज रहे थे जब मैं अपनी गाड़ी लेकर घर से निकला। वैसे तो शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, इस सफ़र में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन करीब रात के 1:30 बजे जब मैं एक्सप्रेस वे के उस हिस्से में पहुंचा जहां दोनों तरफ जंगल और घाटी जैसा इलाका था, तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा अनहोनी हुआ। दरअसल मैं गाड़ी थोड़ा तेज चला रहा था और तभी मेरे पलक झपकते ही न जाने कौन मेरी गाड़ी के सामने आ गया। हालांकि मैंने उसे देखते ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर गाड़ी इतनी रफ्तार में था कि वो समय पर नहीं रुक पाया, जिसकी वजह से जो भी मेरे सामने था वो गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी से टकराने की उस भयंकर आवाज को सुनकर मेरा दिल झट से ही बैठ गया था। उस एक पल में मैं इतना घबरा गया था कि मेरा पूरा शरीर सुन पड़ चुका था, पर मैं उसके बावजूद भी हड़बड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला, टॉर्च लेकर ये देखने के लिए कि जिससे टक्कर हुई है वो ठीक है या नहीं। पर जैसे ही मैंने टॉर्च लेकर देखना शुरू किया, मुझे वहां कोई नहीं मिला। गाड़ी के पीछे एक ऐसा शरीर जो कि सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। हालांकि वो आदमी था या औरत, ये तो पहले मुझे नहीं पता था। मैं तो तब यहाँ वहाँ रोशनी करते हुए उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यही करते हुए मैं थोड़ी देर तक वही खड़ा रहा। फिर सोचा शायद ये सब मेरे थकान के वजह से है, शायद मुझे थकान के वजह से वहम हुआ होगा। इसलिए मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। हालांकि मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक मैं बहुत डरा हुआ था। फिर ऐसे ही करीब 15 या 20 मिनट के बाद अचानक एक और डरावना चीज हुआ। मैं रास्ते पर सीधा चल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र अचानक से रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जहां मैंने देखा कि सफेद कपड़े में एक लड़की पिछले सीट पर बैठी हुई है। उसके खुले बाल और चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो एक लड़की है, लेकिन उसका जो चेहरा था वो बड़ा ही डरावना था। इसलिए उसे देखते ही मैंने झट से ब्रेक मारा और खुद पीछे मुड़कर देखने लगा। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वहां से वो गायब हो चुकी थी, जो कि अजीब तो था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे और भी कई ज्यादा अजीब था। दरअसल पिछली सीट वाले घटना के बाद मुझे गाड़ी चलाते हुए यही करीब 5 या 10 मिनट ही हुआ था कि तभी फिर से मुझे रियर व्यू मिरर पर वही लड़की दिखाई दी। फिर तुरंत मैंने तिरछी नजरों से पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। ये सब अब मेरे साथ बार बार होने लगा था। बार बार उस लड़की का रियर व्यू मिरर में दिखना और फिर अचानक गायब हो जाना। ये सब देखकर अब मैं समझ चुका था कि बात कुछ और है। हालांकि इससे निपटना कैसे है ये तो अब भी मुझे नहीं पता था। मैं बस किसी भी तरह से अपने दोस्त के घर तक पहुंचने की सोच रहा था। पर ऐसे होते होते अचानक से गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से बहुत ही गिरने लगा, जैसे वहां किसी ने
कई सारी बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली रख दी हो। और फिर ऐसा होते ही गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर अचानक से बंद पड़ गया। मैंने कई बार गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी है कि स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी दौरान गाड़ी के अंदर का तापमान और भी गिरता जा रहा था और तभी मैंने अपने गाड़ी के सामने फिर से उसी लड़की को देखा जो मेरे गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी हुई थी। और ये शायद से वही थी जो मेरे गाड़ी से टकराई थी। उसे देखते ही मैं इतना घबरा गया कि घबराहट के मारे मैंने गाड़ी से बाहर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। मुझ में इतना हिम्मत ही नहीं बचा था कि मैं अब उसका सामना कर सकूं। इसलिए मैं डर के मारे भगवान को याद करते हुए बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। वो औरत गाड़ी से तकरीबन 10 फीट दूरी पर खड़ी थी जब गाड़ी स्टार्ट हुई, इसलिए मैं वहां बिना रुके गाड़ी को तेजी से भगाने लगा। पर कुछ दूर जाते ही मुझे वो चेहरा फिर से रियर व्यू मिरर पर दिखाई दिया और ऐसा होते ही गाड़ी दोबारा बंद पड़ गया। हालांकि इस बार मैंने उस लड़की को नहीं देखा था, पर उसके आसपास होने का एहसास मुझे अच्छे से हो रहा था, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे मुझे कई बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे कानों को छू रहा है। ये सब कभी मेरे कानों के साथ होता तो कभी मेरे गर्दन के साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडे हाथों से मुझे छू रहा है, और ऐसा जब भी होता था तब रियर व्यू मिरर में मुझे वही लड़की दिखाई देती थी। ऐसे ही गाड़ी का बार बार बंद होना और बार बार गाड़ी का ठीक हो जाना मुझे अब हद से ज़्यादा परेशान करने लगा था। उसके वजह से मैं अब तक डर के मारे गाड़ी से नीचे नहीं उतरा था, और ये मैंने बरकरार रखा क्योंकि उस सफ़र के दौरान और भी कई बार मुझे वो लड़की दोबारा दिखाई दी, कभी रियर व्यू मिरर पर तो कभी गाड़ी रुकने के बाद गाड़ी के दरवाजे के ठीक बाहर। इसलिए जब भी गाड़ी स्टार्ट होता मैं बिना रुके उसे आगे बढ़ा देता। ऐसे ही करते करते मुझे तकरीबन 3-3.5 घंटे हो चुके थे। हालांकि सफ़र जितना लंबा था अब उससे भी कई ज़्यादा लंबा हो चुका था। वैसे मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं उस डर को संभालते हुए जैसे तैसे अपने दोस्त के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो मैं देर रात को अपने दोस्त के घर तक तो पहुंच गया था, पर उस बाकी के सफ़र के दौरान उस सफ़ेद कपड़े वाली लड़की का बार बार दिखाई देना और किसी का मुझे बार बार छूना, ये सब एहसास मुझे पूरे रास्ते हुआ। पर जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंचा मैं नहीं रुका। हालांकि मुझे इस बात का डर था कि शायद से उस सुनसान रास्ते में उस लड़की के साथ मैं फंसा रहूंगा, क्योंकि गाड़ी का बार बार बंद होना और वो भी सुनसान रास्ते पर, ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए रियर व्यू मिरर में उस लड़की को देखने के बावजूद भी मैं गाड़ी चलाता रहा। हालांकि जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने ये सब मेरा वहम समझा, पर सच क्या है इसका उसे जरा सा भी भनक नहीं था, और शायद से मुझे भी नहीं। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जो सालों से खाली तो पड़े होते हैं, लेकिन उनके सन्नाटों में एक चीख छुपी होती है। एक ऐसी चीख जो सुनी नहीं जाती लेकिन महसूस होती है। ठीक 2007 के उस रात जैसी, जब हम सिर्फ एक मजाक करने निकले थे, लेकिन उस मजाक ने हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बना दी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम विशाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था।
ये बात साल 2007 की है, जब मैं चंडीगढ़ के एक कॉल सेंटर में काम करता था। हमारी यूके की शिफ्ट थी जो कि रात 2:30 बजे खत्म होती थी। हर रात ऑफिस से निकलते वक्त हमारे कैब में 7 या 8 लोग हुआ करते थे, जो अक्सर रास्तों से जाते वक्त भूत प्रेत और डरावनी जगहों की बातें करते थे। उसी बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक पुराना सुनसान पड़ा हुआ घर भी था, जिसे लेकर हमने कई मशहूर कहानियां सुनी थी। कहते हैं कि 1982 में उस घर की पूरी फैमिली एक हादसे में मारी गई थी और तब से वो घर हॉन्टेड है। खैर, एक रात जब हम सभी अपने शिफ्ट के बाद घर लौट रहे थे, तब हमारे दोस्तों में से किसी ने वही डरावनी कहानी फिर से सुनाई, यानी कि उसी सेक्टर 16 के पुराने घर की। उसको सुनकर उत्सुकता बढ़ी और फिर हमने तय किया कि उस घर को हम देखने जाएंगे। पर यह काम थोड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि हम जानते थे कि इस काम के लिए लड़कियों को मनाना थोड़ा मुश्किल है। पर कैब में ही थोड़े बातचीत के बाद हम सभी में यह तय हुआ कि हम सिर्फ 5 मिनट ही वहां रुकेंगे। पर तभी ड्राइवर ने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने रूटीन के मुताबिक ही चलना था। पर किसी तरह से हमने उसे भी मना लिया। हालांकि हम में से सेक्टर 16 के उस घर का पता किसी को नहीं पता था, इसलिए उस घर को ढूंढने में हमें थोड़ा समय लग गया। पर जैसे ही हम उस घर के पास पहुंचे, वैसे ही गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जो शायद से उस घर के सूरत को देखने के बाद हुआ था। वैसे तो वो घर दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन काफी समय से वहां कोई ना रहने की वजह से उस घर को झाड़ियों और पेड़ पौधों ने घेर लिया था। सामने का दरवाजा भी वो बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। खैर, उस घर तक पहुंचते ही हमने गाड़ी रोक दी। तभी हमारे दोस्तों में से एक ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर ये कहा कि मैं पहले जाकर ये देखता हूँ कि वो घर भूतिया है या नहीं। लेकिन उसके गाड़ी के दरवाजा खोलते ही गाड़ी में बैठी लड़कियां चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि उनमें से एक लड़की ने तो मंत्र पढ़ने भी शुरू कर दिए थे। ये सब चीज हाथ से बाहर निकलता देखकर ड्राइवर भी थोड़ा घबरा गया और बिना कुछ कहे गाड़ी को वहां से ले गया। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो इसके बारे में मेरे दोस्त मुझसे बातें करने लगे, जो कि मेरे रूममेट्स भी थे। इसीलिए हम चारों ने ये तय किया कि अगली रात हम बाइक से वहां जाकर खुद देखेंगे कि असलियत क्या है। और फिर प्लान के मुताबिक ही अगली रात शिफ्ट के बाद हम चारों दोस्त बाइक से उस डरावने घर की ओर निकल पड़े। तब रात के यही कहीं 3 बज रहे होंगे जब हम वहां पहुंचे। 2 दोस्त बाइक पर ही रुके थे और मैं अपने खास दोस्त के साथ उस घर के अंदर गया था। वहां ऐसा अंधेरा था जैसे अंधेरे ने सब कुछ निकल लिया हो, और हवा में गीली दीवारों और पुराने कागजों की बदबू थी। और उस वक्त रोशनी के नाम पर हमारे पास बस मोबाइल फोन का टॉर्च ही था, जिसे लेकर हम धीरे धीरे उस घर के अंदर घुसे। और अंदर घुसते ही अचानक मेरे एक दोस्त का पैर किसी चीज से जा टकराया और वो चीज लुढ़कता हुआ सीधे आगे बढ़ गया। पर उससे होने वाली आवाज को सुनकर हम सभी कांप उठे, क्योंकि वहां का माहौल ही कुछ वैसा था। पर फिर हम दोनों ने एक दूसरे को शांत करने के लिए ये कहा कि वो सिर्फ बोतल है। खुद को तसल्ली देने के बाद हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। हम दोनों नीचे गए तो देखा नीचे के कमरे खाली हैं, लेकिन वहां मौजूद डर बहुत भारी था। खैर, उसके बाद हम सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियाँ लकड़ी की थी, इसलिए हर कदम पर वो चरमरा रही थी। वैसे तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं था, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे थे तभी हमें ऊपर से किसी के नीचे उतरने की आहट सुनाई दी, किसी के पैरों की, जो कि धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था।
उस आवाज को सुनकर हम दोनों ही झट से वहीं थम गए। उसके बाद ही हमने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हम डर के मारे कांपने लगे। दरअसल वहां एक खिड़की से थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी, पर उसी रोशनी में हमें एक छाया सा दिखाई दिया, किसी बूढ़ी औरत जैसी आकृति का, जो बिना आवाज के धीरे धीरे नीचे आ रही थी। जिस पल हमने वो देखा, हम दोनों बिना पीछे देखे सीधे भागने लगे। इतने तेजी से भागे कि शायद अगर उस वक्त कोई दौड़ प्रतियोगिता होता तो हम जीत जाते। सड़क पर पहुंचे तो बाकी दोनों दोस्त भी घबराए हुए खड़े थे। उन्हें देखते हुए हमने हांफते हुए कहा कि भागो यहाँ से। पर जब हमने बाइक स्टार्ट की और पीछे मुड़कर देखा तो हमें एक और डरावनी चीज दिखाई दी, और वो था ऊपर वाले मंजिल के दरवाजे का खुद ब खुद जोर जोर से हिलना। हालांकि तब वहां कोई हवा नहीं चल रही थी, पर उसके बावजूद भी वो दरवाजा इतना तेजी से हिल रहा था जैसे उसे कोई जानबूझकर हिला रहा हो, क्योंकि उसके दीवारों पर पिटने का आवाज आसपास के सन्नाटे को तोड़ रहा था। वो सब सुनकर मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बाइक तक नहीं चला पा रहा था। इसलिए मैंने घबराते हुए अपने एक दोस्त से कहा कि मैं पीछे बैठता हूँ, तू बाइक चला। इन सब के बाद हम सीधे अपने घर पहुंचे। उस रात जब हम घर पहुंचे तब तकरीबन 4 बज चुके थे। उसके बाद अगले 2 महीने तक मुझे हर वक्त ऐसा लगता रहा कि कोई मेरे पीछे है। घर के हर कोने में मुझे साया सा दिखाई देता था। अंधेरे में कोई सांस लेता हुआ भी महसूस होता था। यहाँ तक कि मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए मुझे अकेले कहीं जाने से भी डर लगता था। पर वक्त के साथ साथ वो रात सिर्फ याद बनकर रह गया, लेकिन उस डर की छाप अब भी कहीं जिंदा है। और मैंने उस रात के बाद एक बात हमेशा याद रखी कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विशाल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।